हेलो जंकुक बेटा, कैसा है तू? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। आप अपने बारे में बताइए। आप, मॉम, भाई, भाभी कैसे हैं सब? सब ठीक है बेटा, बस हमें तुम्हारी याद आ रही थी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम वापस गाँव आ सकते हो कुछ दिन के लिए? अरे आपको तो कुछ बोल ही नहीं आता है। मैंने आपको क्या बोला था? आ सकते हो नहीं, आना ही पड़ेगा उसे। लाइए मैं बात करती हूँ अपने बेटे से। बेटा मैं एडवाइस दूंगा कि अपने कान के पर्दे थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुमसे बात करने वाली है। हेलो कुकी बेटा, कैसा है तू? हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। सुन, तू गाँव आ रहा है ना इस बार? मॉम देखना पड़ेगा, मुझे अपना शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है। अरे कुछ शेड्यूल नहीं, तुझे आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को कुछ बोलने ही नहीं आता है, तुम्हें यहाँ गाँव आना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी आओ। आप सही कह रही है मॉम, आप लोग से मिले हुए और गांव आए हुए मुझे बहुत दिन हो गया। आप लोग को खूब मिस करता हूँ। मैं आ जाऊँगा, और मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव का वीडियोस भी चाहिए रहेगा, तो मैं वो भी फिल्म कर लूँगा। तुझे पता है गांव में बहुत सारे नए लोग भी रहने के लिए आए हैं। वो डैड के दोस्त थे ना, डैड के दोस्त अपने पूरे फैमिली के साथ गांव में रहने के लिए आए हैं। तू आजा जल्दी से, मैं तुझे सबसे मिलाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं आता हूँ, आप मुझे सबसे मिला देना। फिर जंकुक कॉल कट कर देता है। मॉम क्या बोला जंकुक ने? क्या वो आ रहा है? अरे मेरी भोली जिमीना, तुम्हें नहीं पता क्या? मॉम कोई काम कहे और वो काम जंकुक ना करे, ऐसा भला कभी हो सकता है क्या? हाँ बाबा, जंकुक वापस गाँव आ रहा है। देख लिया जिमीना बहू, जो अभी जीनू ने किया उसे ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नाम दिया गया है। वो दिन जंकुक के आने की तैयारी में ही बीत जाता है, और अब नेक्स्ट डे जिस दिन जंकुक आने वाला था गाँव। सर एयरपोर्ट पे पपरात्सी और आपके फैंस की भीड़ लगी हुई है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ठीक है युंजन, यही सही रहेगा। जंकुक एक बहुत ही बड़ा एक्टर रहता है, जिसको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। इसीलिए एयरपोर्ट के बाहर इतने सारे कैमरामैन, पापरात्सीज और जंकुक के फैंस थे। फाइनली इस बार तो कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई थी एयरपोर्ट पे सर। मैंने तो इतना भीड़ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। चलो इस बहाने मैं आपके गाँव भी घुमाऊंगा। मैंने सुना है आपका गाँव बहुत सुंदर है। ये है युंजन, जंकुक का पर्सनल सेक्रेटरी। एक्चुअली युंजन नया हायरिंग है, उसे 6 महीने पहले ही जंकुक ने हायर किया था, इसीलिए जंकुक के गांव के बारे में युंजन को कुछ ज्यादा पता नहीं है। तुमने सच सुना है युंजन, मेरा गांव बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। चलो आज मैं तुम्हें अपना फेवरेट प्लेस भी घुमाऊंगा अपने गाँव में। देखा करते थे पर हम डरते थे, प्यार के नाम से और अंजाम से। हाँ युंजन गाड़ी रोको जल्दी, मुझे यहाँ उतरना है। क्या हुआ सर, आपको वॉमिटिंग जैसी फील हो रही है क्या? अरे नहीं बाबा, जल्दी रोको यहाँ गाड़ी। एक्चुअली जब जंकुक गाड़ी से जा रहा होता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची डांस करते हुए दिखती है, और उसी का वीडियो बनाने के लिए जंकुक गाड़ी से उतरता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जंकुक को फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का बहुत शौक है, इसीलिए जंकुक फोटो वीडियो बनाते ही घर जा रहा होता है। जी बेटा, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। आपको ये डांस किसने सिखाया? हेलो अंकल, मुझे तो ये डांस ते दीदी ने सिखाया है। ते दीदी? कहाँ है तुम्हारी ते दीदी? चलो मैं दिखाती हूँ। फिर वो छोटी सी बच्ची जंकुक का हाथ पकड़ के उसे थोड़ी दूर एक जगह पे ले जाती है, जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की जो कि तेयंग होती है, बच्चों को डांस सिखा रही होती है। आंखों ही आंखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई,
मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूं क्या है कुछ ना पता। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। अब तो ख्यालों के दर्पण में वो ही नजर मुझको आती है। समझ न आए दिल कहाँ जाए, क्यों इतना मुझे भाती है आजकल आए। उससे पहले कि जंकुक तेयोंग को अप्रोच करके बात कर पाता, युनजुन आता है और जंकुक का हाथ खींच के उसे गाड़ी में वापस बैठा लेता है। युनजुन, युनजुन ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे सर पहले आप गाड़ी में बैठिए, मैं तब बताता हूँ, जल्दी आइए। अरे वो क्या हुआ था ना कि बकरियों की लाइन आ रही थी, उससे पहले कि जाम लगता मैं आपको गाड़ी में खींच के ले आया। सॉरी सर, अगर मैं आपको वहाँ से नहीं लाता ना तो जाम लग जाता और बहुत लेट लगता यहीं पे। कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ ती बच्चों को डांस सिखा रही होती है उसके थोड़ी ही दूर जंकुक का घर होता है। आ गया मेरा बच्चा, हाय कितना कमजोर हो गया है, सूखा टटा गया एकदम। मॉम उसे डाइटिंग कहते हैं। अरे तेरी कुछ डाइटिंग वाइटिंग नहीं चलेगी, अब से तो अच्छा खाना खाएगा। बेटा तुझे पता नहीं है, तुझे देख के मेरे मन में कितनी शांति हो रही है। नहीं तो तेरी माँ मेरा माथा खा रही थी तभी से कि जंकुक को कॉल करो, जंकुक को कॉल करो, कहाँ पहुँचा जंकुक, एयरपोर्ट पे जंकुक, ये कर रहा है जंकुक, वो कर रहा है जंकुक, क्या खाया खा ले जंकुक ने, बे 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 बे। मैं क्या ही करूँ बेटा, इतना सारा कॉल तो तुझे कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अब पपराज़ी और कैमरामैन तुझे घेरे रहते हैं। चल बेटा तू आ गया ना, अब मैं थोड़ा चैन का सांस लूंगा। बच्चों के सामने मैं क्या ही कहूँ आर्यन, तुम मुझे ना अकेले में मिलो, ठीक है? नहीं नहीं जीनू, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना तड़प रही थी जंकुक, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। ठीक है बेबी। अरे युनजुन बेटा तुम पीछे क्यों खड़े हो? मुझे जंकुक ने तुम्हारे बारे में भी बता दिया था, तुम्हें क्या लगा? हाँ तुम हमारे बेटे जैसे नहीं हो, तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो बेटा। आओ आओ, मैं तुम्हारे भी फेवरेट डिशेस बना के रखी हूँ। थैंक यू आंटी जी, यू आर द बेस्ट। आंटी नहीं बेटा मॉम बुलाओ, चलो। ओके मॉम, आया। और देवर जी, मैं आपकी कौन ही हूँ जो आप मुझे याद करोगे? हाँ जाने से पहले भाभी मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं आपको रोज फोन करूंगा। और अब क्या हुआ? हाँ भाभी अब आप भी, आपने जो वादा किया था उसका क्या? जंकुक मैं तुम्हें समझती हूँ, अगर तुम मुझे कॉल भी ना करोगे तो मैं ही तुमसे कॉल करके तुम्हारा हालचाल पूछ लूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ चलो चलो माफ करा आपको, वैसे भी मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है जंकुक जी। मेरे देवरानी के बारे में नहीं अभी नहीं पूछूंगी, आप तनी घर में चलिए, आराम करिए, आपका फेवरेट खाना बना है वो खाइए, फिर तो Q&A सेशन रात भर चलने वाला है। न छेड़ो मुझे हम सताए हुए, भाई कुछ बोलो ना भाभी को, मम्मी अपनी बहू के पीछे और ये अपनी देवरानी के पीछे ही हमेशा पड़ी रहती है। भाई जब मैं खुद अपने आप को नहीं बचा पाता तेरी भाभी से और मम्मी से, तो तुझे क्या बचाऊंगा? राम की लीला राम ही जाने, तुम दोनों देख लो, मैं तो इंटरफेयर नहीं करने वाला। मेरे प्यारे देवर जी, इतना डर क्यों रहे हो? हाँ कोई सेटिंग वेटिंग है क्या तुम्हारी? भाभी अच्छा चलो चलो घर चलो पहले। जंकुक सबसे बातें करके एकदम अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड करके जब अकेले बैठता है तो वो तेयोंग की वीडियो लगा के देखता है और बहुत ही मंद मंद मुस्काने मारते रहता है। तेयोंग की ब्यूटी में मानो जंकुक जैसे खो गया हो। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. मैं भी जरा देखूं, ये कैमरा में ऐसा क्या दिख रहा है जो आप इतनी मंद मंद मुस्काने मार रहे हैं देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस कैमरा में ग्लिच हो गया था, वही देख रहा था, I mean ठीक कर रहा था। अच्छा दिखाना जरा, मैं ठीक कर दूं या ट्राई करूं ठीक करने का? कम से कम कौन सा ग्लिच आ गया तुम्हारे नए नवेले कैमरे में?
अरे नहीं नहीं भाभी, इट्स ओके, बहुत नया मॉडल है, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है इसमें, है ना। मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या फिगर आउट कर पाओगे। जंगकुक, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ, मेरी जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया होगा और इवन बनाया भी होगा, तो ट्रस्ट मी, मैं समझ लूंगी। दो कैमरा। इससे पहले कि जंगकुक और सफाई दे पाता, जिमिन उसके हाथ से कैमरा छीन लेती है। भाभी प्लीज मुझे वापस दे दीजिए ना वो कैमरा प्लीज। अच्छा बाबा, रिलैक्स, मैं तोड़ूंगी नहीं कैमरा। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैंने किसी बच्चे के मुंह से उसकी फेवरेट कैंडी छीन ली हो। वैसे क्या है इस कैमरे में इतना सीक्रेट कि तुम किसी को भी नहीं दिखाना चाहते, इवन अपनी बेस्टी भाभी को नहीं। फिर जिमिन वो वीडियो देखती है जिसको देख के जंगकुक इतना ब्लश कर रहा होता है, हमारी टेक की डांस वाली वीडियो। ये तो तेयोंग है, ये तेयोंग को देख के ब्लश कर रहा था। ओह माय गॉड, ये तो डेस्टिनी है, क्योंकि मम्मी जी ने भी बोला था कि जब जंगकुक वापस आएगा तो उसे तेयोंग से एंगेज करा देंगे। चलो, चॉइस तो मम्मी जी और देवर जी दोनों की बहुत अच्छी, लेकिन क्या करे देवर जी, दिल तो बच्चा है और ये बच्चा आपको परेशान करे बिना मानता ही नहीं। भाभी, उससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इसे तो जानता भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानता, और ये तो मैं गांव का वीडियो बनाते हुए आ रहा था और ये लड़की मुझे दिख गई, ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी, इसीलिए मैं खुद को रोक ही नहीं पाया इसका डांस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। नहीं, चिल मारो जंगकुक, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। हाँ, वही मैं आपको क्लियर कर रहा था भाभी कि ना मैं इसे पहचानता भी नहीं हूँ, और मैं वो कम डाउन जंगकुक, कम डाउन। वैसे मैं इस लड़की को जानती हूँ। हाँ, आप जानती हो इस लड़की को? हाँ, बट तुम जान के क्या करोगे, तुम्हें तो इस लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। अब भाभी, मेरा मतलब है इंटरेस्ट नहीं है, बट अच्छा डांस करती है, क्यूट है, थोड़ी ब्यूटीफुल भी है और अच्छी भी दिखती है, तो अब बता दोगे तो मतलब ऐसा, मतलब हम लोग सेम गांव के हैं ना, तो फ्रेंड्स बन जाएंगे। नहीं, वो सेम गांव की नहीं है, वो अभी शिफ्ट हुई है गांव में। आई मीन फ्रेंड्स बन जाएंगे एटलीस्ट हम लोग। वैसे मुझे कौन नहीं जानता है, मैं सुपरस्टार जॉन जंगकुक हूँ, वो मेरी फैन भी तो हो सकती है, और फैन से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, एटलीस्ट क्या आप मुझे वो लड़की से मिलवा सकते हो प्लीज? ठीक है, सोचूंगी भाभी, प्लीज। ठीक है बाबा, मिलवा दूंगी। The next day. चलो, रेडी तो मैं हो गया। अच्छा तो दिख रहा हूँ ना? मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा दिखता हूँ। और वैसे भी मैं इम्प्रेस थोड़ी करने जा रहा हूँ उसे, मैं तो बस उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो फ्रेंडशिप बनाने के लिए जा रहा हूँ। गांव के लिए कुछ क्लिप्स चाहिए थे मुझे, और उसके डांस के भी। मेरा शर्ट अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलो, अब भाभी के पास जाता हूँ। भाभी, मैं आ गया, मुझे जल्दी लेके चलो उधर। हाँ बाबा, मुझे दिख रहा है कि तुम आ गए हो। वैसे आज बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ भाभी, आप चलो ना, ज्यादा सवाल जवाब मत ना करो। अच्छा ठीक है, चलो। फिर जिमिन जंगकुक को तेयोंग के घर, तेयोंग के पास लेके जाती है। लग रहा है। इन दोनों को देख के तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं और शुगा से छुपके मिलते थे। इन दोनों
दोनों को तो एक दूसरे से बात करना चाहिए ना। आइडिया, जंगकुक जाओ उससे मिल लो, क्यों ना तुम अपनी क्लिप्स के बारे में भी बात कर लेना। भाभी मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। ओह शर्म आती है, मुझे नहीं पता है क्या कि तुम स्टेज पे कैसे डांस करते हो, कैसे सिंगिंग करते हो। अगर तुम पानी भी पीते हो तो लड़के तुम्हें देख के चिल्लाती है इतनी जोर से। एंड यू, तुम स्माइल करते हो उनके लिए, उनसे फ्लावर्स लेते हो, उनको फ्लावर्स फेंकते हो उनके ऊपर। एंड तुम तेयंग से मिलने के लिए शर्म आती है कह रहे हो। जाओ मैं पीछे हूँ, ठीक है, जाओ उसे अप्रोच करो, उससे बात करो। अरे जिमिन भाभी, अगर आप मुझसे मिलना चाहती थी तो आप मुझे बता देती, मैं वहीं आ जाती, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए ना, बैठिए। अरे नहीं तेयंग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपने देवर को तुमसे मिलाने के लिए लाई थी, जंगकुक। अरे जंगकुक, पीछे क्या कर रहे हो, आगे आओ। ये देखो, ये जंगकुक मेरा देवर, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। एक्चुअली इसने आते टाइम ना तुम्हारी डांसिंग क्लासेस देख ली थी, इसे बहुत अच्छा लगा था तुम्हारा डांस, इसीलिए मैंने सोचा तो मैं तुमसे मिला ही दूँ इसको। हेलो, आई एम ग्लैड कि आपको मेरा डांस अच्छा लगा। मेरा नाम किम तेयंग है और मैंने आपके सॉन्ग्स भी सुने हैं, आप बहुत अच्छा गाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड हेलो, मेरा नाम जॉन जंगकुक है और आप भी बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू सो मच। आप दोनों बैठी ना, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। नहीं तुम बैठो ना, हम तो बस तुमसे बात करने के लिए आए थे। जंगकुक को एक्चुअली एक प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे उसको गाँव की एक एस्थेटिक वीडियो निकाल के डालनी है, तो इसीलिए वो तुमसे कुछ बात करना चाहता था एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो तुम लोग बात करो, मैं कुछ खाने पीने के लिए बगल से लेके आती हूँ। अरे नहीं जिमिन भाभी, मैं चली जाती हूँ ना, आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम बैठो, हमेशा तुम काम करती रहती हो, कभी तो रेस्ट लो। चलो बैठो यहाँ पे। इससे पहले कि तेयंग जिमिन को कुछ और बोलती, जिमिन वहाँ से फट से चली जाती है। तो मुझे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए गाँव के वीडियोस चाहिए थे। बाय द वे, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना वहाँ पे? आप यूएस में रहते हो, सिंगिंग करते हो? जी, सब ठीक चल रहा है। ओह, आपका न्यू गाना कब आने वाला है? जस्ट थोड़े दिन बाद आने वाला है, मैं उसे रिकॉर्ड करके आया हूँ। मैं जब यूएस वापस जाऊँगा तो उसे रिलीज़ करूँगा। ओह अच्छा। एक ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे रहते हैं, तभी एक बच्चे ने तेयंग को बुलाया और जैसे ही तेयंग वहाँ पे उठ के जाने लगी, तेयंग का पैर फिसल गया। तू गीत के शहनाई में, तू ख्वाब के पुरवाई में, तू ख्वाब के पुरवाई में। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाती है और तेयंग को इस हालत में देख के जिमिन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मैंने इन दोनों को 2 मिनट अकेला क्या छोड़ दिया, ये इस हालत में? अरे क्या करूं, मैं उन दोनों की मदद करूं या नहीं? नहीं करती मदद उन दोनों की, अपने आप ही फिगर आउट करने देती। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सॉरी, मैं तो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। आप ठीक तो है ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप मेरे ऊपर से हट सकते हो। ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं रियलाइज ही नहीं किया कि मैं। अब ठीक से बैठिए, आप आइए। अरे क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे टमाटर जैसे क्यों लाल है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बैठ के बातें ही कर रहे थे, बट एक स्टूडेंट ने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ से उठ के जाने लगी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी, बट जंगकुक ने मुझे बचा लिया और मेरी हेल्प की। वही उसी के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग, और कुछ नहीं। अच्छा भाभी,
अब हमें चलना चाहिए। मैंने तेयोंग को प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दिया है और हम लोग ने इनफ बातें कर ली है। अब कल करेंगे बातें, ठीक है? ऑफ कोर्स। मिलती हो तेयोंग। जी भाभी, आते रहिएगा। और आप भी। जी जी जी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन, कुछ वीक्स निकल जाते हैं। तेकुक एक दूसरे से रोज मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए लिटिल बाय लिटिल फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं। और एक दिन जिमिन जिन को जाके तेकुक के बारे में बता देती है। सच्ची जिमिन अब्बू? अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो सोच रही थी कि कब जाऊं मिसेस किम के पास तेयोंग का हाथ मांगने के लिए। मुझे तो जंकुक की फिक्र थी। अब जब जंकुक भी मान जाएगा तब तो बहुत अच्छा होगा। किस बारे में बात चल रही दोनों सास बहू की, और किस बारे में मान जाऊंगा मैं? तेयोंग के साथ रिश्ते के लिए। हाँ, तेयोंग के साथ रिश्ते के लिए? हाँ तेवर जी, आपका तेयोंग के साथ रिश्ता करवाने के लिए सोच रही थी मम्मी जी। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। इट्स ओके, हम किसी और को दे। नहीं 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 भाभी, भाभी, मॉम, आई एक्चुअली रियली लव तेयोंग, बट मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरे बारे में सेम फीलिंग रखती है या नहीं। अगर हाँ तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मॉम। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ अपनी। एक्चुअली जो तेयोंग होती है ना, वो आरएम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी होती है। और उसके बाद जंकुक, जिमिन, आरएम, शुगा सब जाते हैं तेयोंग का हाथ मांगने के लिए तेयोंग के घर। अरे नामजुन, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा लंगोटिया यार, आज तो सबके साथ आया। आइए भाभी जी। अरे जंकुक, जिमिन, शुगा, आओ बेटा, तुम लोग भी बैठो। हम लोग बैठने नहीं आए, हम लोग रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं तुम्हारे घर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो एक्चुअली हमारा जंकुक तुम्हारी ते से बहुत प्यार करता है और इसीलिए हम लोग तेयोंग का हाथ मांगने के लिए आए हैं। सच कहूँ आरम, तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं बच्चों की वजह से डर रहा था ये चीज़ बताने के लिए कि कहीं दोनों को अच्छा ना लगे और मतलब वो कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बस तेयोंग की हामी की ज़रूरत है। अगर तेयोंग हाँ बोल देती तो हम लोग समधी समधन हो जाएंगे। समधी जी। जी, मैं जीसू को बुला के लाता हूँ और तेयोंग को भी। मैं यही हूँ तेयोंग के पापा। और हाँ, आप लोग तेयोंग की हामी की चिंता मत करिए, क्योंकि तेयोंग मुझे जंकुक के बारे में बता रही थी। उसे जंकुक बहुत पसंद है, तो आप लोग उसकी हामी की चिंता मत करिए। अब तो हम लोग समधी समधन हो ही गए। बस बच्चों को थोड़ी देर अकेले में बात करने देते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। इन दोनों की बात तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग कहीं और चलते हैं। आप तेयोंग बेटी को बुला दीजिए। या जंकुक बेटा, तुम तेयोंग के रूम में जाके तेयोंग से बात कर लो, ठीक है? बेटा अंकल नहीं, अब पापा बोलने की आदत डाल ही लो तुम। जाओ। तेयोंग, कैन आई कम इन? हाँ, यू कैन। आओ ना। वो भाभी को और मम्मी को पता चल गया था, इसीलिए वो तुम्हारे रिश्ता लेके यहाँ आई है। ओह, क्यों तेयोंग, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Will you marry me? हाँ जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही जंकुक तेयोंग के बहुत ज्यादा नजदीक आने लगता है। जंकुक, तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? मुझे बस एक बात बताओ बेबी। आर यू अनकंफर्टेबल अराउंड मी? क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आ जाएगा तो? कोई नहीं आएगा बेबी, अभी सिर्फ हम हैं इस रूम में और कोई भी नहीं आने वाला यहाँ पे। बच्चों को ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे हाँ बेबी, लेट मी लव यू, क्योंकि बेबी आई कांट स्टॉप नाउ। जंकुक, क्या कर रहे हो? तुम्हें भी पता है बेबी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ?
जंगकुक, अगर कोई आ जाएगा तो जंगकुक फीलिंग्स, जंगकुक आराम से, मेरी फीलिंग्स जग गई तो, और शादी से पहले ये सब। अब तुम मेरी फियांसी हो बेबी, फीलिंग्स जगा लो, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो भी बाकी है। मूवी तुम्हें शादी के बाद दिखेगी, और मूवी के पहले एक ट्रेलर तो बनता है। जंगकुक जंगकुक, कोई दरवाजे पे है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। रुको, हमें दरवाजा खोलना होगा, अगर कोई ऐसे हमें देख लेता है तो। तुम नॉर्मल बिहेव करना, ठीक है? मैं भी नॉर्मल बिहेव करूँगी। ओके मैडम जी, ओके, मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ, ठीक है? मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, आप अंदर आ सकते हो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हें मॉम डैड बुला रहे हैं। नहीं भाभी, इसमें डिस्टर्ब की क्या बात, वैसे भी हम लोग बातें ही तो कर रहे थे, है ना जंगकुक? हाँ भाभी, हम लोग बातें ही तो कर रहे थे। टेकुक का शादी कंफर्म हो जाता है, एंड अब नाउ टाइम स्किप टू टेकुक्स वेडिंग डे। और हाँ आमीज, मैंने ना अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियो में जो शादी है वो फॉरेनर कल्चर से होते दिखाई है। आज मैंने सोचा इस वीडियो में कुछ नया करते हैं, अपने इंडियन कल्चर से टेकुक की शादी करवाते हैं। आई होप इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड चलिए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सज के सवर के आई हूँ तेरे अंगना, लेके पिया ये हार, हाय मन में मची है हलचल मोरे साजना, अब ना होता इंतजार, नचे ये बाराती होने लगी तैयारी, बजे शहनाई सारी सारी रात। जी बेटा, तुम रेडी हो गई? हाँ मॉम, हाँ मैं रेडी हो गई। आप बताओ मैं कैसे दिख रही हूँ? एकदम परियों जैसी मेरी बच्ची। टाइम का पता ही नहीं चलता बेटा, कब कब तुम इतनी सी छोटी सी थी और मैं तुझे गोद में उठा के घुमाती थी, तुझे चलना सिखाया, और अब तू शादी कर रही है, तेरी खुद की फैमिली होगी अब। मम्मी देखो, अब आप मुझे रुला रही हो, और आपको पता है ना कि अगर मैं रो दूंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। आप चाहती है कि आपकी प्यारी सी बेटी का इतना इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी के दिन, उसका मेकअप उसके आंसू से धुल जाए, और आप तो ऐसा बात कर रही हो कि मैं आपसे कभी मिलने ही नहीं आऊंगी, और मैं किसी और फैमिली में जा रही हूँ, या मेरी खुद की फैमिली होगी। ऐसा 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 ये मतलब तो नहीं बनता ना कि मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी, मैं आपकी तेरी रहूंगी हमेशा से, आपकी और पापा की छोटी सी बेबी, छोटी सी तेते। अच्छा चलो अब सब आंखें पोंछो अपनी, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं बेटा, तुम मत रो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है बेटा। अच्छा तो फिर स्माइल करके दिखाओ। मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया, मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया। मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा, नर्वसनेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस सब एक ही जैसा क्यों आ रहा है? एक ही टाइम पे इतने सारा फीलिंग तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं क्या फील कर रही हूँ मुझे खुद को पता नहीं चल रहा। एक काम करती हूँ, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, शायद वही मदद करेगा। अब तेयम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जंगकुक, यू कैन, आ जाओ ना। वैसे भी तुमको तो अब नॉक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। आई नो तेयम, पर आई रिस्पेक्ट योर पर्सनल स्पेस ऑल्सो। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो वही काम करूँगा मैं, नहीं तो
ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता मैं कभी भी जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। अच्छा, थैंक यू। तेयोंग और जंगकुक बातें कर रहे होते हैं कि खिड़की से बहुत जोर का हवा आता है और रूम में जितने भी मोमबत्तियां थी ना वो सारी बुझ जाती हैं। तो तेयोंग उनको एक एक करके वापस जलाने लगती है। वैसे ते मोमबत्तियां जलाने का मतलब ही क्या है जब मोमबत्तियों को बुझना ही है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। मोमबत्तियों को तो बुझना ही है, मैं क्यों जला रही हूँ उसे। लिसन तेयोंग, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हो और मुझे पता है किस कारण से। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ और अभी भी बताऊँगा कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तभी, नहीं तो आई नो कि नो मीन्स नो होता है एंड आई एम टोटली फाइन विद इट। तो तुम टाइम लो, अगर तुम रेडी नहीं हो तो इट्स ओके। नहीं, किसने कहा मैं रेडी नहीं हूँ? मैं रेडी हूँ, बट थोड़ा डर लग रहा है। तब तो तुम मत डरो तेयोंग, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा तुम्हारे आगे एक ढाल बन के खड़े होने के लिए। मैं तुम्हें अपने मरते दम तक प्रोटेक्ट करूँगा तेयोंग। और ये मैं कोई फॉल्स वादा नहीं कर रहा। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो जिंदगी भर अपने अंतिम सांस तक करता हूँ। जंगकुक, तुम्हें इतना पास देख के मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मत करो कंट्रोल बेबी। आई नो, आई ऑल्सो वांट यू। आज आई वांट यू कंप्लीटली बेबी। और हम आज साथ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सुरमा हाथ दिमागी चूड़ा आई रात खुशियों वाली शगनद शगनद रात आई आ गई सामने मानो जैसे खुदा हो आया रूबरू। चांदनी देखती है रात कैसे है लगती तू भी हूबहू। जब से है पाया तुझको कुछ ऐसा हाल है, भूला पल के झपकाना हो। दूल्हा तो लगता है राजा, गिफ्ट तो नच ले आजा। आई रात खुशियों वाली शगनद शगनद रात आई रे। The next day. तो मैडम सो रही है। मेरी ते सोते वक्त भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है विदाउट एनी मेकअप, और इतनी ज़्यादा क्यूटी। इसके दोनों रसगुल्ले जैसे गाल, मन कर रहा है उसे खा जाऊं। तो जंगकुक जी, आप हमें ऐसे देखते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी? हाँ। गुड मॉर्निंग जंगकुक जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। देखो कि एक दूसरे से स्वीटली एंड क्यूटली बात कर ही रहे होते हैं कि कबाब में हड्डी वो नॉक वापस से आ जाता है, यानी डोर पे कोई नॉक करने लगता है वापस से। अरे यार, मुझे मेरे शादी वाले दिन तो अकेले छोड़ देते। इस वक्त कौन है? जंगकुक, जंगकुक, हमें कपड़े पहनने होंगे जल्दी से। कपड़े कपड़े कहाँ हैं मेरे? शिट, मैं तो तुम्हारा कपड़ा रखवाना ही भूल गया रूम में। अब क्या करें? कपड़े कहाँ से लाए? कपड़े कपड़े कपड़े। एक काम करो दे, तुम मेरा वो जो शर्ट है वो पहन लो। वैसे भी तुम्हारे ऊपर वो ओवरसाइज ही लगेगा। मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ जल्दी से, ठीक है? जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे यार, इस टाइम पे कपड़े भी जल्दी से नहीं पहनने हो रहे। ओके 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 ओके, मैंने भी कपड़े पहन लिए। मैं गेट खोलने जा रही हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, आई एम डन आई एम डन। अरे यार, कौन आ जाता है इतना सुबह सुबह? जी, आप कुछ बोल रहे थे? अरे यार, सब मुझे ही कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों भेजते? डोर ना करो, जगह दो, ये करो वो करो। मॉम समझती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझती।
जिमिन को बहुत ज्यादा शाय महसूस हो रहा होता है। क्या कहा भाभी ने? नहाने के लिए कहा है भाभी ने, बोला है नहा के नीचे आ जाने के लिए हम दोनों को। एक काम करते, पहले आप नहा लो, उसके बाद मैं नहा लूंगी, ठीक है? लेकिन जल्दी नहाना, हमें जल्दी जाना है नीचे। ओह जल्दी नहाना है? मैं तो 2-3 घंटे लगाता हूँ शावर्स में। अब क्या होगा? आइडिया, देखो पहले मैं जाऊंगा नहाने, फिर तुम जाओगी नहाने, इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम लोग साथ नहा लेते हैं। कोशिश अच्छी थी बट बहुत गंदा आइडिया जंकुक जी। एक काम करती हूँ, मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद आप नहाना, ठीक है? वेट करो यहाँ पे। फिर तेयंग शावर लेने चली जाती है। मैंने तो अपना टॉवल बाहर ही छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं? जंकुक को ही बोलना पड़ेगा मुझे। जंकुक जी। हाँ तेयंग, तुम ठीक तो ना? कहीं बाथरूम में गिर तो नहीं गई? मैं आऊं क्या? नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस मुझे टॉवल चाहिए था, मैंने बेड पे छोड़ दिया है। क्या आप मुझे वो दे सकते हो? टॉवल? हाँ टॉवल वही होगा बेड पे, जरा देखना प्लीज। हाँ टॉवल तो मुझे मिल गया, दरवाजा खोलो, मैं टॉवल लेके आया हूँ। हाँ मैं दरवाजा खोल रही हूँ बट अपनी आंखें बंद कर लेना, हाँ ठीक है? आंखें तो मैं बंद कर लूँगा बट एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि आई हैव सीन एवरीथिंग यू नो। जंकुक तुम्हें टॉवल देना है या नहीं देना है? अगर देना है तो आंखें बंद करो, नहीं देना है तो मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैडम जी गुस्सा मत करो, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई है। ये लो टॉवल। थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम बेबी गर्ल। फिर तेयंग एंड जंकुक फटाफट से नहा के नीचे चले जाते हैं जिन के पास। अरे सॉरी जंकुकी, सॉरी तेयंग बिटिया, मैं तुम दोनों को जल्दी नहीं जगाना चाहती थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या ही करूं, आज तुम्हारी पहली रसोई है और परसों तुम वापस जंकुक के साथ यूएस चली जाओगी। हम लोग के साथ थोड़ा सा ही तो टाइम है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जल्दी जगा लूं तो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना। हाँ बेटा, वैसे आज तुम्हें ना कुछ चीज़ बनाना पड़ेगा किचन में एज योर फर्स्ट रसोई। अब खाना बनाना है? अच्छा, लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ अब? कम से कम मॉम को ये बता देती हूँ कि मैं खाना नहीं बना सकती, कम से कम वो मुझसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखेगी। हाँ यही करती हूँ। हाँ बेटा, बट तुम ये मत समझना कि तुम्हारी पहली रसोई है अकेले की, इस नालायक की भी पहली रसोई है। मेरा मतलब है तुम्हारे हस्बैंड जंकुक की, उसकी भी पहली रसोई है। तुम दोनों मिलके खाना बनाओगे, ठीक है? एक दूसरे का हेल्प करके। अब मैंने जंकुक को थोड़ा मोड़ा तो खाना बनाना सिखा ही दिया है, अब बाकी का तुम सिखा देना, और अगर तुम्हें नहीं आता है तो जंकुक थोड़ा मोड़ा तुझे सिखा देगा, ठीक है बेटा? पर मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी कहाँ आता था बनाने के लिए, मेरी सास या मम्मी ने नहीं सिखाया मुझे। ये नामजुन है ना तुम्हारी ससुर जी, उन्हीं ने सिखाया है मुझे। मैं तो पहले कुछ नहीं जानती थी खाने के बारे में, इन्होंने मुझे सिखाया है। पहले तो पता है ये खुद सीखी है मेरे लिए, मुझे सिखाने के लिए इन्होंने कुकिंग सीखी फिर मुझे सिखाया है। अब देखो मैं कितना अच्छा चटक पटक खाना बनाती हूँ। हाँ तुम भी सीख जाओगे, ठीक है? जंकुक क्या बना रहे हो? मीठे में हलवा विद शाही पनीर एंड लच्छा पराठा। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगा। तुम आराम करो। नहीं मुझे भी मदद करनी है, मुझे भी मदद करनी है, मैं भी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, सोचने दो मुझे। तुम वो गाजर काट लो, सैलेड में डाल देंगे, ठीक है? अच्छा गाजर काटनी है, गाजर कैसे काटूं, इसे कैसे बताऊं? मुझे गाजर काटना पसंद ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे काटे। क्या हुआ, नहीं काट पाओगी?
काट लीजिए, लेकिन अच्छे से काटेगा, ठीक है? पता है मेरे को, अच्छे से ही काटती हूँ मैं। क्या गाजर? जंकुक जी, Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? टाइम लगेगा अभी। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हाँ, हैं? क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हाँ बाबा, मैं भी देख ही रहा हूँ। अरे तुम हंसना बंद करो, तुम मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। हाँ, नहीं हंस रहा, बिल्कुल नहीं हंस रहा। जंकुक, अच्छा नहीं हंस रहा। नहीं हंस रहा, ओके, अब फिंगर ऑन माय लिप्स है, अब नहीं हंसूंगा। उस दिन टेको की फैमिली को डिनर के टाइम पे नाश्ता मिला। जस्ट किडिंग, उन लोगों ने नाश्ता बना लिया था। नाश्ता बहुत अच्छा बना था, टॉप नॉच बना था। देखते देखते 2 वीक कब बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता। और अब टाइम था टेको का वापस यूएस जाने का। ठीक से जाना मेरी बच्ची, हाँ तो भूल मत जाना मुझे और किसी को भी यहाँ पे। तेरी बहुत याद आएगी मेरी बच्ची। आप भी ऐसे मत रो, हाँ मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है आपको ऐसे देखते हुए। अच्छा, वहाँ जाना, अपने डांस क्लासेस खोलना और ना डांस की टीचर बनना। तुम्हें जो करना है तुम वो करना। तू बहुत अच्छा डांस करती है बेटा, तू अपना करियर मत डुबाना, ठीक है? तू खूब नाम रोशन करना, जंकुक से भी ज्यादा। ये तो अपनी विदाई में भी इतना नहीं रोई थी, यहाँ पे इतना रो रही है। ओ जंकुक, ये तू मेरी बच्ची को अच्छे से लेके जाएगा वहाँ पे, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉम मैं भी खड़ा हूँ, मुझे भी हक कर लो। तू बच्चा नहीं रहा अब, और तेयों का ध्यान रखना। हाँ जंकुक, तेयों का ध्यान रखना, उसे जो चाहिए होगा वो देना और उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम दोनों अच्छे से रहना। पापा आप भी, भाई अब आप भी मुझे गले नहीं लगाओगे? अरे नहीं बाबा, तुम दोनों ही क्यूटी से बच्चे हो हम लोग के लिए। आ जाओ, हम तुम दोनों को ही मिस करेंगे। हाँ देवर जी, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और तेयों को मैंने ये पहले ही बता दिया है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए फॉर लोनली नाइट्स तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी। मैंने तेरे को बता दिया एंड आपको पता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। ओके, आप तेरे के साथ अच्छे से बिहेव करना, ओके? आप तेरे से ऐसे वैसे कुछ भी बात नहीं करना, ठीक है? हाँ भाभी, सीरियसली। और वैसे एक बात बताऊँ, मैं आप लोगों को ना एक छोटे जंकुक के साथ सरप्राइज करने वाला हूँ जब मैं यूएस से वापस लौट के आऊँगा। तेने भी अप्रूवल दे दिया। बहुत मजा आएगा। तेयोंग, जंकुक ध्यान से जाना, हाँ? आई मिस यू तेयोंग, आई विल रियली मिस यू। मी टू भाभी, मैं भी आप सबको बहुत मिस करूँगी। और हाँ, मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ना वो मत भूलना, ठीक है? भाभी सर, चलो मैंने गाड़ी में आपका और मैडम जी का दोनों का सामान भर लिया और आप तो सब शॉक होने वाले हैं आपको ऐसे देख के, आपको मैरिड देख के। कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है और कितने लड़कों का भी, नॉट टू मेंशन। और तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी कि भाई तो आप थे और मुझे अब भाभी भी मिल गई है। मैं अब यूएस में अकेला नहीं रहूँगा। हाँ यंजन, मैं तुम्हारी भाभी ही हूँ, कभी मैडम मत बुलाओ मेरे को, हाँ? वाह 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 वाह, तुम भी अब अपने सर पे चढ़ा के रखो इसको। कंपनी में सब लोग पता नहीं कैसे बच्चा मान के ट्रीट करते हैं इसको। क्यों ना करूं, बच्चा ही तो है ये क्यूटी सा। चलो युंजन, बच्चा ही तो है क्यूटी सा। मेरे को तो कभी बच्चा नहीं बोला, क्यूटी सा वो भी। देख लूंगा युंजन। देखो कर युंजन, जिस उड़न खटोले पे चढ़ के वहाँ पे यूएस वापस गए थे, वो उड़न खटोला यानी एयरप्लेन वापस से यूएस लैंड हो जाता है। जंकुक, your wife is so pretty, oh my god! अरे देखो देखो, जंकुक की वाइफ कितनी सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि दोनों मेड फॉर ईच अदर है। सही कहा तुमने, कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। Congratulations!
देखो तो बेबी, उन लोगों को भी बहुत पसंद आई तुम। कितने खुश हैं वो लोग और कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं। सर हंसा ठिट्ठी बाद में करना। पता है लोग गेट तोड़ के सिक्योरिटी का ते मैडम को देखने के लिए आए। जैसे ही ते मैडम ने यूएस में कदम रखा, ते मैडम हॉट टॉपिक्स में बन चुकी है, आपसे भी ज्यादा वायरल हो चुकी है ते मैडम। और तो और सब सिक्योरिटी से लड़ झगड़ के ते मैडम को देखने के लिए आ रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो क्राउड बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है युंजन, हम निकलते हैं। तुम किसी दूसरी गाड़ी से निकल जाना, हम अकेले घर चले जाएंगे। आज तुम्हारी छुट्टी, तुम भी अपने घर चले जाओ। पर अकेले क्यों? हम लोग अकेले क्यों जा रहे हैं अपने घर? डोंट एक्ट सो इनोसेंट बेबी गर्ल। तुम्हें भी पता है कि हम लोग अकेले घर क्यों जा रहे हैं। युंजन दूसरी गाड़ी से अपने घर पहुंच जाता है और तेकुक भी अपने गाड़ी से अपने घर पहुंच जाते हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ कि हम लोग घर पहुंच गए, ठीक है? अरे मेरी बाद में कहना ना फोन करके। कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है? मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था बताइए मिस्टर जॉन? अरे मिसेस जॉन, वो मैं कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ओह अच्छा, तो आपको भूख लग रही है? मैं कुछ ट्राई करती हूँ बनाने का, ठीक है? आप थोड़ी देर वेट करो बस। ब्रिंग मी सम मिल्क प्लीज बेबी। इतना बड़ा घर है, आप मुझे बता दीजिए किचन कहाँ पे है, मैं किचन से आपके लिए दूध ले आऊंगी, ठीक है? नो बेबी गर्ल, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मैं तो इधर आओ पहले। ओपन दिस अप बेबी। जंकुक थोड़ा आराम से रुको, वेट। Are you ready, baby girl? Yes. हाँ जंकुक, I'm all yours. I'm really sorry आमीज, बट मुझे टाइम स्किप करना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको थोड़ी सी फ्यूचर के बारे में बताती हूँ। तेयोंग एक बहुत ही फेमस डांसर बन जाती है यूएस में एंड जंकुक जितना ही फेमस हो जाती है। अदर साइड तेकुक भी बहुत अच्छे कपल रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, केयरिंग रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एक दूसरे के बारे में और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। एंड 1 साल बाद आपको एक छोटा जंकुक भी दिखेगा, क्योंकि आपको जैसे तेकुक की हरकतें थी आपको लग रहा था कि 1 साल से ज़्यादा ही लगेगा कुछ। तो हाँ, 1 साल के बाद अब टाइम स्किप करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जंकुक अब छोड़ो भी, चलो तेकुक आ जाएगा। जंकुक, मैं उसे दूध पिला के नहीं आई हूँ, उसका फीडर भी मेरे ही पास है। क्या तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? छोड़ो ना, तेकुक आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, वो तो अभी 6 महीने का है सिर्फ, वो तो गुड़क भी नहीं सकता है। जंकुक, तेकुक भूखा होगा, मैं उसकी फीडर भी मेरे ही पास है, कम से कम उसको ठीक है तो आने दो। बेबी रुको ना 2 मिनट। अरे तुम्हारा ही बेबी है वो, जाने तो दो मुझे। अरे रुको ना यार, 2 मिनट बस, अपनी सुंदर सी वाइफ को निहार तो लूं। जंकुक देखो, तेकुक है वहाँ पे, वो खुद से गुड़क के यहाँ तक आया है। क्या मेरा बच्चा? ओली बोपी, तुम अपनी से आई तेकुक बेटा? कैसे आई तुम? ओली बोपी कितनी स्ट्रांग हो तुम। स्ट्रांग क्यों नहीं होगा, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। तो ये है स्टोरी की हैप्पी एंडिंग और यू कैन से टू बी कंटिन्यूड। आमीज, आपको अगर मेरा वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।
क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेरे घर में एसी वेसी भी नहीं है और मैं इतनी गर्मी में पंखा ऑफ करके मैं पंखा ऑफ करके डबिंग करती हूँ। इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे को सपोर्ट दिखाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय।